उत्तर दिशा से तेज वायु बह रही थी। गांव के लोग इसे प्रलय की वायु कहते थे, क्योंकि जब भी यह वायु चलती थी कोई न कोई बड़ी आपदा घटती थी। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा चेतावनी दी थी कि जब उत्तर वायु बहने लगे तो सभी को अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वायु इतनी तेज थी कि पेड़ टूट रहे थे, घरों की छतें उड़ रही थीं और फसलों का नाश हो रहा था। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन के पास कुछ अद्वितीय शक्तियां थीं जिन्हें वह खुद भी नहीं समझ पाता था। जब भी कोई संकट आता वह उसकी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होती थी। इस बार भी जब उत्तर वायु ने पूरे गांव को तबाह करना शुरू किया तो आर्यन ने देखा कि उसके हाथों में एक चमकदार रोशनी आ रही थी। उसने महसूस किया कि यह रोशनी उसे कुछ संकेत दे रही थी। आर्यन ने गांव के मुखिया को अपने शक्तियों के बारे में बताया। मुखिया ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने आर्यन के हाथों से निकलती रोशनी को देखा तो वह चौंक गया। मुखिया ने तुरंत गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि आर्यन ही गांव का रक्षक है। सभी ने मिलकर आर्यन के साथ योजना बनाई कि वे कैसे इस प्रलय की वायु से बच सकते हैं। आर्यन ने अपने शक्तियों का उपयोग कर एक विशाल ऊर्जा ढाल बनाई जिसने पूरे गांव को घेर लिया। वायु की शक्ति इस ढाल से टकराई, लेकिन ढाल इतनी मजबूत थी कि वायु का कोई असर नहीं हुआ। सभी गांववासी इस ढाल के भीतर सुरक्षित थे। लेकिन वायु की शक्ति इतनी तीव्र थी कि आर्यन को अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी। वह जानता था कि उसे कुछ और करना होगा। आर्यन ने ध्यान में जाकर उत्तर वायु की देवी से संपर्क किया। उसने देखा कि देवी बहुत ही क्रोधित थी और उनकी क्रोध की वजह से ही यह वायु चल रही थी। आर्यन ने देवी से प्रार्थना की और उन्हें शांत करने की कोशिश की। देवी ने आर्यन की प्रार्थना सुनी और उसकी भक्ति से प्रभावित हुई। उन्होंने आर्यन को बताया कि वे वायु की देवी हैं और उनका क्रोध केवल उन लोगों पर है जो प्रकृति का अनादर करते हैं। आर्यन ने गांववासियों को देवी का संदेश दिया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे प्रकृति का सम्मान करें और उसे किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचाए। गांववासियों ने आर्यन की बात मानी और एक नई शुरुआत की प्रतिज्ञा की। उन्होंने वृक्षारोपण किया, जल स्रोतों की सफाई की और प्रकृति की रक्षा के लिए कई उपाय किए। उत्तर वायु अब शांत हो चुकी थी। गांव में एक नई सुबह का आगमन हुआ। आर्यन के अद्वितीय शक्तियों और उसकी भक्ति ने गांव को बचा लिया था। सभी गांववासी आर्यन को अपना रक्षक मानते थे और उसके प्रति कृतज्ञ थे। आर्यन ने भी अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने की प्रतिज्ञा की और गांव में शांति और समृद्धि लाने का संकल्प लिया। गांव में अब एक नई ऊर्जा और नई दिशा थी। सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीने की कला सीखी। उत्तर वायु की गाथा ने सभी को यह सिखाया कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वह भी हमारी रक्षा करेगी। इस प्रकार आर्यन और गांववासियों की इस साहसिक यात्रा ने सभी को यह संदेश दिया कि एकता और सही दिशा में प्रयत्न से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। उत्तर वायु की यह गाथा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी।